हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें। तो लड्डू के लिए मैं मखाने ले रही हूँ और उसे मैं थोड़ा सा गरम कर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बना लूँगी। कर लेते हैं। हाँ, तो करीबन 3 सेकेंड करीबन हो गए हैं। तो वैसे थोड़े से पहले मैंने कर लिए थे, तो इसलिए मखाने हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये इतने क्रिस्पी होने चाहिए कि ये ऐसे करके तोड़े तो ऐसे बिल्कुल टूटे नहीं चाहिए। ऐसे ये टूटे नहीं चाहिए, ऐसे इतने क्रिस्पी होने चाहिए। ये कर लिया है मैंने। मूंगफली के दाने भी मैंने उसको भी रोस्ट कर लिया है। तो अब बस अब इसके छिलके में आप इसके छिलके सहित भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो लड्डू बनाने के लिए हम क्या क्या सामग्री लगेगी ये मैं बता देती हूँ। मखाने हैं जो हमने भून लिए थे, वो 1 कटोरी के करीबन है। और ये दाने भी मैंने बता दिए थे, जो रोस्ट कर लिए थे मैंने, और इसके छिलके निकाल लिए हैं। कुछ छिलके हैं, चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं। छिलके भी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसके बाद ये भुने चने आते हैं, जो रोस्टेड चने आते हैं ना, ये लिए हैं। इसे कोई रोस्ट करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट होते हैं ये। तो ये हो गए हैं। और इसके बाद ये काजू है, काजू कुछ लिए हैं मैंने, करीबन आधी कटोरी मैंने काजू ले लिए हैं। और उससे आधा मैंने बादाम लिए हैं, क्योंकि ये पौष्टिक लड्डू है ना, इसीलिए ये होना ज़रूरी है। और ये मैंने सूर्यमुखी के बीज लिए हुए, और ये है जो खरबूजा के बीज आते हैं ना, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठंडक देते हैं, हम यानी पेट में ठंडक देते हैं, इसीलिए ये भी ज़रूरी है। और बस ये है। तो इस तरीके से ये सारे हैं। और इसमें ये खजूर हम पीस लेंगे इसी के साथ, और थोड़ा सा गुड़ की चाशनी बनाएंगे, और हम इस चाशनी में वो डाल के लड्डू, ये पौष्टिक लड्डू बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हम इस काजू और बादाम को हम थोड़ा सा भून देंगे। इसमें अभी हम घी नहीं डालेंगे, देर से फिर घी डालेंगे। इसे चलाते रहेंगे। वैसे इसे नहीं भुना तो भी चलता है, पर भुनने से क्या होता है, हम मिक्सी में इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। बस 1 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है। हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे।
प्लेट में हम इसे थोड़ा सा घी रह गया है। अब इसमें हम पिस्ता और ये सूरजमुखी के बीज ये डाल देंगे थोड़े से। इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। ये भी मैंने निकाल लिए हैं, ऐसे हो चुके हैं। अब मैं ये पेंट खजूर है ये डालूंगी। इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। और फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। इसे थोड़ा सोते करते रहेंगे, इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसके थोड़ा सा घी और डालेंगे हम। 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है इसमें। ये नरम हो चुके हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे इसी कढ़ाई में है हम रखे रहेंगे। ये हो गया है। इन सबको ठंडा होने पर हम मिक्सी में डालेंगे और ग्राइंड अच्छे थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दरदरा सा हो गया है मिक्सी में। ये है इसे दरदरा सा। अब मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है। चने हैं उसको मैं ग्राइंड करूँगी। चने जो है उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे उसी बाउल में जिस बाउल में मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे उसी बाउल में मैं ये भी निकाल लूँगी। अब मैं दाने जो मूंगफली के दाने हैं वो ग्राइंड करने वाली हूँ और उसके बाद फिर को भी मैंने रोस्ट किया था और मैंने इसे भी थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ और अब मैं पेंट खजूर जो है उसे भी मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। ये पेंट खजूर ये भी इसे भी मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। दिया है मिक्सी में। तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर देने वाली हूँ। उस बाउल में मिक्स कर दूँगी मैं। और अब मैं गुड़ लूँगी और गुड़ को थोड़ा मेल्ट करके उसमें डालने वाली हूँ। आप नारियल घिस के भी ले सकते हैं या नारियल का बुरा भी ले सकते हैं आप। तो जैसा आप यदि आप नारियल चाहते हो तो नारियल का भी बुरा आप डाल सकते हैं। इसमें मैं नारियल ये पिन खजूर जो मैंने डाले हैं, नारियल नहीं सॉरी पिन खजूर मैंने डाले हैं जो मिक्सी में से निकाल कर मैंने गरम कर लिए थे और फिर मिक्सी में से ग्राइंड कर लिए थे। तो वो उसको अभी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। आपको यदि मीठा कम पसंद है तो आप इसी में ही थोड़ा सा घी डाल के लड्डू बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ
मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा गुड़ लेकर उसे थोड़ा मेल्ट कर लूँगी घी में और फिर मैं इसमें डाल दूँगी और उसके लड्डू बनाने वाली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर ले। गुड़ ले लिया है उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में हमने सब ड्राई फ्रूट्स और ये सब फ्राई किए थे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी, 2 चम्मच के करीबन घी डालूंगी या 1 बड़ा चम्मच भी मान लीजिए आप, तो घी डालूंगी और गैस ऑन कर दूंगी। ये घी में ही मेल्ट हो जाएगा। वैसे मैंने काफ़ी कुछ तो टुकड़े कर दिए हैं उसके, पर ये और अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। इसका हमें चाशनी नहीं बनानी और गैस की आंच को बिल्कुल धीमा सा रखना है। बस थोड़ा मेल्ट करना है इसको। हो ही गया है। मेल्ट करना है, इसे चलाते रहना है। थोड़ा सा 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे, बस 1 चम्मच के करीबन हम पानी डालेंगे। बस ये हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया है। देखिए हम ये डाल देंगे इसमें। और खरबूज के बीज यानी मगज के बीज ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये ऊपर से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बाद में डाले हैं। आपको यदि मिक्सी में से ग्राइंड करना हो तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं उसको, पर वो ऐसे खाने में और ऐसे दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने। और इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं आपके पसंद अनुसार। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी थोड़ी सी देर, अभी बहुत गर्म है इसलिए अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे और कवर अप कर लेंगे। कर लेंगे अभी थोड़ी सी देर, और थोड़ा ठंडा होने पे फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब मैंने ये इलायची भी मैं डाल रही हूँ, तो ये इलायची मैंने पीस ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ। और सोच रही हूँ कि केसर के कुछ धागे भी डाल ही हूँ, तो केसर भी मैं डाल रही हूँ। थोड़े से केसर के धागे भी डाल रही हूँ ताकि ठंडक दे। अब इसे आप अच्छे से, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है,
से आप कटोरी से इसे मिक्स हो जाएगा इससे वो। और ये इस तरीके से लड्डू बना ले। और बहुत आसानी से बन जाते हैं लड्डू। ऐसा आपको लगे कि जैसे लड्डू नहीं बन रहे तो 1 चम्मच घी डाल के आप बना सकते हैं। चलिए अब मैं ये बाकी के लड्डू बनाती हूँ। और देखिए ये आप भी बनाइए, गर्मी के दिनों में ये सेहत के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। और मैं इसमें मैंने क्या क्या डाला है और क्या क्या इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप बनाइए। और हाँ, ये बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं और भी रेसिपीज़ आपको बता सकूँगी। और बस मेरा उत्साह बढ़ाइए आप।